गाजियाबाद के खोड़ा में जो हुआ है वो सिर्फ एक मर्डर नहीं है, बल्कि हमारे पूरे समाज की बीमार और बेखौफ मानसिकता का सबूत है, जहां लोग इंसाफ मांगने के बजाय लाशों का मजहब देखकर अपनी अपनी राजनीति और नफरत का धंधा चमकाने में लग जाते हैं। बात शुरू होती है 28 मई 2026 को गुरुवार के दिन से। गाजियाबाद के खोरा इलाके में 17 साल के सूर्या चौहान को कुछ परिचित लड़के बुलाते हैं, यह कहकर कि पुरानी बातें भूल जाते हैं और बैठकर आपसी रंजिश का मामला सुलझा लेते हैं। लेकिन उन दरिंदों के दिमाग में सुलह नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ खून और नफरत सवार थी। महज एक आपसी विवाद का बदला लेने के लिए दिन दहाड़े बीच सड़क पर सूर्या को चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर मार दिया गया। इस खौफनाक वारदात के बाद जब मैं सोशल मीडिया पर कमेंट्स पढ़ रहा था तो लोग वहां एक दूसरे के प्रति बिना जाने समझे नफरत और गलत जानकारियां फैला रहे थे। इन सोशल मीडिया कमेंट्स में लोग ये बोल रहे थे कि गाजियाबाद के आसपास 3 मर्डर हुए, सूर्या चौहान, चिराग त्यागी और अरबाज का। लेकिन इंटरनेट पर नफरती लोगों ने इसे जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया। पर जब मैंने इन तीनों मामलों की असलियत पढ़ी तो सोशल मीडिया के इस झूठ का घिनौना चेहरा सामने आ गया। अब एक एक करके इन तीनों मामलों की पूरी जानकारी जानते हैं। पहला मामला सूर्या चौहान का 27 मई 2026 को बुधवार को गाजियाबाद के खोरा में पुरानी रंजिश के चलते असद नाम के लड़के ने अपने साथियों के साथ मिलकर सूर्या का बड़े बेरहमी से मर्डर किया। इस मामले में असद के पिता नवाब ने भी उसे उकसाया था। पुलिस ने बताया कि असद के पिता ने धार्मिक वजहों से नहीं बल्कि अपने बेटे की आपसी रंजिश के अहंकार में आकर उसे उकसाया था। पर यहाँ सीधे सीधे तौर पर कानून को हाथ में लेने और अपराध को बढ़ावा देने की आपराधिक मानसिकता दिखती है। दूसरा मामला चिराग त्यागी का गाजियाबाद के मुरादनगर में 25 मई 2026 को सोमवार की रात एक पैरा खिलाड़ी चिराग त्यागी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। और यहाँ भी हत्या कोई धार्मिक वजह से नहीं बल्कि 5 लाख की रंगदारी और आपसी रंजिश थी। चिराग की हत्या करने वाले आरोपी सुमित और उसके साथी थे। और अब चलते हैं तीसरे मामले की तरफ जो कि अरबाज की है। सोशल मीडिया पर नफरती लोगों के हिसाब से अरबाज को गाजियाबाद में बजरंग दल वालों ने मारा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अरबाज का मर्डर गाजियाबाद में नहीं बल्कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में 26 मई 2026 को मंगलवार के दिन हुआ था। और पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक अरबाज को मारने वाला कोई हिंदू संगठन नहीं बल्कि खुद उसी के समुदाय के कुछ स्थानीय लड़के थे जिनका अरबाज से कोई निजी झगड़ा हुआ था। यानी इन तीनों ही मामलों में वजह सिर्फ और सिर्फ आपसी रंजिश, रंगदारी और आपराधिक मानसिकता थी। लेकिन सोशल मीडिया पर बैठे अफवाहबाजों ने इसे मजहब का चश्मा पहना दिया। मगर सबसे अफसोस की बात देखिए, इन तीनों ही हत्याओं में सिर्फ और सिर्फ एक ही पीड़ित को तुरंत ऑन द स्पॉट इंसाफ मिला और वो था सूर्या चौहान। सूर्या की हत्या के ठीक 4 दिन बाद यानी 31 मई 2026 को रविवार की सुबह यूपी पुलिस ने मुख्य आरोपी असद को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया और उसके पिता समेत 3 और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन बाकी 2 मामलों में पीड़ित परिवार आज भी कानून और अदालती चक्रों के बीच इंसाफ की उम्मीद में बैठे हुए हैं। और दोस्तों, अपने देश की मेन स्ट्रीम मीडिया का तो पूछिए ही मत, इनका तो अपना अलग ही हिसाब चलता है। ये सिर्फ उसी लाश पर कैमरा चमकाएंगे जहां से इन्हें टीआरपी और व्यूज मिलने की गारंटी होती है। बाकी के मुद्दों से इन्हें कोई लेना देना नहीं होता। जब तक हम डेटा, फैक्ट्स और ग्राउंड रियलिटीज को छोड़कर सिर्फ इन नेताओं, बिकाऊ मीडिया और सोशल मीडिया के फेक कमेंट्स पर ध्यान देते रहेंगे, समाज में ऐसे ही नफरत और मासूम जाने जाती रहेंगी। अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, उनकी सिर्फ एक ही जाति और धर्म होती है, वो है नफरत, दरिंदगी और आतंकवाद को बढ़ावा देना। यहाँ यूपी पुलिस ने असद का एनकाउंटर करके और उसके मददगारों को पकड़कर एक बड़ा संदेश तो दिया ही है, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट में भी इन्हें कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए ताकि इनकी आने वाली आपराधिक नस्लों की रूह कांप जाए। पॉलिटिकल पार्टीज, बिकाऊ मीडिया और सोशल मीडिया पर फैलाई गई नफरत और पुलिस के इस कड़े एक्शन पर आपकी क्या राय है? कमेंट में खुलकर बताइए।